नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है डरावने किस्से। ये कहानी 2002 की है जो मुझे मेरे दोस्त रविंद्र ने सुनाई थी। बशीर जो उनके गांव में रहता था, वो एक चूड़ी वाला था। गांव में चूड़ियाँ बेचकर अपना गुजारा चलाता था, पर कुछ दिनों से उसकी कमाई नहीं हो रही थी। घर का सारा अनाज ख़त्म होने आ गया था। अब अगर पैसे नहीं मिले तो बशीर के साथ उसके घर वालों को भी भूखा रहना पड़ेगा। इतने में बशीर के सामने एक आदमी साइकिल पे आया और साइकिल पर खड़े होकर ही उसने पूछा, क्या आप बशीर बंगड़ी वाले हो? तो बशीर ने कहा हाँ। तब उसने कहा कि मैं पड़ोस के गांव से आया हूँ और शादी का माहौल है, तो आपको कल वहाँ आना पड़ेगा। इस पर बशीर खुश हुआ और राज़ी हो गया। पैसों की कमी की वजह से उसने उस इंसान से ज़्यादा सवाल नहीं किए, सिर्फ उस इंसान से उस जगह का पता लिया और कहा ठीक है, कल मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। अब सुबह हो गई। बशीर अपना सारा सामान लेकर एसटी स्टैंड की तरफ निकला। एसटी स्टैंड पहुँचा और थोड़ी देर में बस आ गई। अब वो बस में चढ़कर बैठ गया। कुछ घंटों बाद बशीर अब दूसरे गांव में पहुंच गया था। थोड़ी देर बाद वो बस से उतरकर उस इंसान ने बताए हुए पते पर पहुंचने के लिए लोगों से पूछताछ करने लगा। बशीर पूछते पूछते उस जगह पर पहुंच गया जहां शादी की तैयारी चल रही थी। बहुत सारे लोग उस घर में घूम रहे थे। अब बशीर एक जगह पर बैठ गया और उसने अपना काम शुरू कर दिया। पूरा दिन बंगड़ी पहनाने का प्रोग्राम चला। शाम होते होते उसका सारा माल ख़त्म हो गया। बशीर भी अभी अपने पैसे लेने के लिए उस घर के मुखिया के पास गया, पर घर का मुखिया बाहर गया हुआ था, इसलिए वो थोड़ी देर आंगन में ही बैठ गया। थोड़ी ही देर में वो इंसान आ गया और उसने बशीर को पैसे और थोड़ी मिठाई दे दी। अब बशीर खुश होकर एसटी स्टैंड पहुंचा, पर पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी और आखिरी बस भी आ गई। बशीर बस में चढ़ा, अपनी जगह पर बैठा, पर पता नहीं उसे वहां दुर्गंध आ रही थी। दुर्गंध की वजह से वो वहां से उठकर कंडक्टर की बगल वाली सीट पर आकर बैठ गया। अब उसने कंडक्टर से टिकट लिया। टिकट भी पुराना दिख रहा था, लेकिन फिर भी वो टिकट लेकर अपनी जगह पर चुपचाप बैठ गया। अब उसे याद आया कि बस में 4 या 5 लोग ही हैं, लेकिन उन्होंने अपना सर नीचे किया हुआ है। उसने कंडक्टर की तरफ भी देखा तो उसने भी अपना सर नीचे ही किया हुआ था। पता नहीं क्यों, पर उसे अजीब लग रहा था। थोड़ी देर बाद उसे उल्टी जैसा लगने लगा, तो उसने खिड़की खोलने की कोशिश की, पर वो नहीं खुली। अब वो भागकर नीचे उतरने लगा, पर कंडक्टर ने उसका हाथ पकड़ा और उससे कहा कि क्या हुआ? तो उसने कहा उल्टी हो रही है। तब कंडक्टर ने कहा बस के अंदर ही करो, बस नहीं रुकेगी। अब बशीर को कुछ समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। कंडक्टर ने अपना सिर ऊपर उठाया तो उसकी आंखें नहीं थी और वो बशीर को देख के हंसने लगा। बशीर तो बेजान होकर उसे ही देख रहा था। अब धीरे धीरे करके सभी लोग सिर ऊपर करने लगे। किसी की आंख नहीं थी तो किसी की नाक, और किसी का तो चेहरा खून से भरा हुआ था। कंडक्टर हंसते हुए बोला, तुझे भी इस बस के साथ खाई में गिरना होगा। बशीर को तो चक्कर आने लगे थे, पर वो कुछ नहीं कर पा रहा था। उसने एक हाथ में अपना थैला पकड़ लिया, पर जैसे ही उसने अपने थैले को हाथ लगाया, उस कंडक्टर ने उसका हाथ छोड़ दिया। अब बशीर ने आँव देखा न ताव दरवाज़ा खोलकर उड़ी मार दी। वो झाड़ियों में जा गिरा। उसे चोट आ चुकी थी, पर वो बेहोश हो गया था। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो उसने उठकर देखा तो वो बस नहीं थी। रोड पूरा सुनसान था। उसे चोट लगी थी तो वो बस वहाँ पर नहीं थी। बशीर भागकर वापस पीछे आया, एसटी स्टैंड पहुँचा।
तो बशीर वहाँ पर बैठे लोगों की बात सुनने लगा। वो आपस में बात कर रहे थे कि ये भूतिया स्टैंड है और हर अमावस को एक भूतिया बस आती है और जिसे भी वो लेकर जाती है वो वापस नहीं आता। इस पर बशीर ने हंसकर कहा, मैं तो आ गया पर किसी ने देखा नहीं। बशीर को लगा कि अनजान हूँ इसलिए कोई नहीं देख रहा, तो बशीर उनके सामने जाकर बोला कि मैं उस बस से वापस आ गया। तब भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। अब बशीर चोट के वजह से वो भी खड़े नहीं हो पा रहा था। अब उसने एक के कंधे पर हाथ रखने की कोशिश करने लगा पर उसे छू नहीं पाया। उसने फिर एक बार कोशिश की पर कुछ नहीं। वो बशीर उन्हें छू नहीं पा रहा था। वो चिल्ला रहा था पर कोई सुन नहीं पा रहा था। अब वे लोग भी जाने लगे पर बशीर किसी को ना ही सुनाई दे रहा था और ना ही दिखाई। बशीर मर चुका है ये उसे समझ में आया। अब वो फिर भागकर उस जगह पर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी लाश झाड़ियों में गिरी हुई है। एक पत्थर के ऊपर उसका सर टकराने से उसकी उसी जगह पर मौत हो गई। तभी वहाँ वो बस आ गई। बशीर बिना कुछ बोले उस बस में चढ़कर अपनी जगह पर बैठ गया और बस शुरू हो गई। अब बशीर भी उनकी सवारियों में से एक हो चुका था। तो दोस्तों तुम्हें कहानी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।